मेरा पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल उस पर आ गया था। एक रात पति घर पर नहीं था और वह नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नौकर तो वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ ही देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोल बेल बजाई तो मैं दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर मैं तो अपनी आंखों ही चमकाना भूल गई थी। और नौजवान हुसैन का शहजादा था, खूबसूरती से भरपूर। मैं तो यह सब देखकर भूल गई कि मैं उसके बराबर के मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, समीर को अंदर आने दो। नौजवान 21-22 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले गया। मैं हैरान थी कि मेरा पति क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बिना दुपट्टे से देखकर बड़ी तेज़ नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़र ने मुझे ऐसे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। और नौजवान की एक नज़र भी मुझ पर उठकर मेरी तरफ देखा नहीं था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। वह कहने लगा, यह बेसहारा नौजवान है लेकिन है शरीफ, इसलिए मैंने इस घर में नौकरी के लिए रख दिया है। यह घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ कर दिया करेगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरे पति घर ले आया था, वह भी घर के कामकाज करवाने के लिए। मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल पर सारी आती है और फिर जब बाज़ार से सामान लाना होता है तो मैं थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ इसलिए तो रखा है ताकि तुम्हारे बाहर ना जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के छोटे से छोटे काम भी करवा दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था, मैं नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली करवा दिया था। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगवा दिया। मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वह भी उसे स्टोर रूम में दे दिया। मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी और खैरियत जन्म ले रही थी। मुझे पूरी तरह नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उसे नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा था, ना जाने क्यों। लेकिन मेरे दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को भी जी भर के देख लूं, जिसकी एक झलक ही मुझे दीवाना सा करके रख दिया। इतना नूर तो मैं आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखी थी जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत यह थी, कैसा अजीब शख्स था, इसलिए एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम में दरवाजे पर दस्तक दी, वह नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुना था कि मैं परेशान सी हो गई थी। मेरा पति उसे दुकान क्यों लेकर जा रहा था? वह तो उसे घर में काम के लिए आया था। मैं आमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? यह तो अपने घर के कामकाज के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घर का घूर कर देखने लगा और कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं उसे अपने साथ दुकान ले जाऊँगा और फिर रात को यह मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वह करवा दिया करेगा। यह सुनकर मेरे पास रह गई थी। मैंने नाश्ता भी दिल्ली से बनाया और नौजवान किचन में आ गया। कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखा, वह आप भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। उसने दीदी कहा, पर तुम्हें तन बदन में आखिरी लग गई थी। ठीक है कि मैं तुमसे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम सनम है, मुझे सनम कहा करो। इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैं बड़ी गुस्से से उसे यह कहा था। फिर मैं गुस्से से बर्तन सिंक से रखे
और उसे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर जाना। यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो गया था। तैयार होकर जब वह नाश्ता करके निपटा तो वह नौजवान भी किचन की साफ़ सफाई कर चुका था। बाजार में सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ दुकान पर ले गया था। न जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। हालांकि रोज़ाना मेरा वक्त यूं ही गुजर जाया करता था, लेकिन घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसा था जैसे वक्त ही नहीं कट रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान हुई थी। बार बार मुझे इस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात के मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई, एक अच्छे से कपड़े मेकअप किया और अपने बाल भी खोलना छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैं खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझ के रह गई थी। लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने आप को सजाऊं, संवरूं। मेरी गिनती खूबसूरतों औरतों में होती थी। मेरी उम्र 30 साल की लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत दिखने वाले मुझे शादीशुदा नहीं समझते थे। जब भी अपने पत्नी के साथ कहीं जाती तो मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति दिखने में ज़रा भी खूबसूरत न था। पेट निकला हुआ था, कभी छोटा था और नैन नक्श की भी और कुछ खास नहीं थी, और एक हसीन औरत थी। इसलिए अपने नौकर के हुसैन को देखकर मेरी दबी ख्वाहिश है मैं अपने अंदर लावे की तरह भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नज़र तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन में ना जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र उसने मुझ पर डाला, नहीं देखा, और यह बात मुझे अंदर से और भी उलझा गई थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ सनम, आज तो मैं लॉन्च ड्राइव कर लेकर आता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए सजी ही कब थी, जिसके लिए मैंने यह सब तैयारी की थी। उसने तो एक आंख भरकर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी मैं मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी हुसैन में काम न थी। लेकिन मैं तो सीधा स्टोर रूम में चला गया था। मैं अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेड़ी से मैं चूड़ियाँ उतार कर सामने और ड्रेसिंग पर रख दी। अपनी ज्वेलरी निकाल लिए और कपड़े भी बदल दिए। मुँह भी डोलिया। अब मैं सोने लगी। किस तरह से इस नौजवान को अपने पास कीजिए, मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठाने से पहले ही मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारी और सीधी उतारने हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया, और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और दमादम सीढ़ियों से गिरती गई। मेरे पैरों पर अच्छी खासी चोट आ गई थी। उतना अलग सोचा किया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वह नौजवान दोनों ही अपने कमरे में निकल कर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों से नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा पास में अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी हूँ। मेरा पति मैं गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अपने काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं, इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा, इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन ही हुए हैं, इसे दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाइए, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूँगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वह काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरा पाँव का दर्द भी तीस उठा था। मेरा घुटन हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैं इस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतार कर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नज़र झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं यह जानती थी कि वह मुझे देखे। मैंने उसे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैं खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उसे कहा कि इधर बैठो।
यह सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने अपनी नज़रें फेर ली थी और 3-4 कदम पीछे हट गया था। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो मुझे बता दो। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट भी हो रही है। मुझे बाहर लॉन्च में बैठा दो, मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहब जी आएंगे तो वही आपको बाहर कर सकते हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर जी भर की गुस्सा आने लगा था। वह समझता क्या था खुद को। जितना मैं उसको अपने पास जाने को बहाने ढूंढती, उतना ही मुझे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे मेरे पति काम के लिए बाहर से वापस बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी जैसे कि गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फैक्ट्री जाने लगा हो। मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। समीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी और मेरे पास आ गया। मजबूरन में से मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधों पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत का मेरा दिल खूब जलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं यही चाहती थी कि उसने मुझे बेड पर बिठाया। फिर तो मेरी यह सिलसिला ही बढ़ गई थी। मैं बार बार उसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरा करीबी उसे बेचैन कर दे और उसे एक मर्द के, कोई औरत के इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो उसकी दिल भी हलचल शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिले जिसको उसे ख्वाहिश होती है तो वह चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 7 साल बीत चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कियों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर ठंडे आहते भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता था कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला कर ली हूँ। मैं सिर्फ पैसा देखकर, क्योंकि मेरे बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। इसी वक्त मुझे यही लगा था कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी में तमाम साथ मिलेंगे। जो यह कसम थी, कसम भी दिल से जाती रहेगी। मेरा पति खूबसूरत नहीं है, अब मैं इंसान को हर चीज़ों तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की है ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था। खाने पीने के लिए हर चीज़ थी। खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति की संगत में खिलती थी। मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरता, मैं एक दिमागी तकलीफ़ से गुजरती थी। उसी वक्त ना तो मुझे कोई ऐसा अच्छा लगता था और ना ही वह बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता था शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मुझे मनपसंद होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार ली, उसे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बन चुकी थी। समीर को देखकर मुझे लगा कि वह मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। मैं चाहती थी वह मेरी तरफ खींचा चला है, लेकिन मैं नज़र ही नहीं उठाकर देखा था। मैं उसकी आंखों में अपना एक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने चिल्लाने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैं गुस्से से अपने पति की तरफ देखा तो मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है? उसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देगा। लेकिन यह ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी? मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर किसी से बात कर रहा था, उसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने में काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं जल्द से जल्द
माँ को तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अभी इनकार ना कर सकता। मैं बहुत बड़ी रकम बाहरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। यह सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो समीर से बेहद मोहब्बत करने लगी, उसे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन मैं तो शायद किसी और लड़की से चक्कर में था। मैं धीरे से धीरे चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार डालूं। समीर मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है। मैं आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं समीर को अच्छी ना लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। पर हाल जो भी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से में मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समीर को आवाज़ दी, मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, दीदी जी कैसे बुलाए मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर उसने हैरान रह गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफ़रत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतनी हसीन, उतने मेरा कसर ही नहीं है। मैं अपनी अलमारी से लाकर उसकी बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर भी वह हैरान हो गया था। मैंने कहा कि तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी। मेरी बात अभी यहीं तक थी, मैंने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, उसने आगे का लफ्ज़ और कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा। और आपकी क्या सोच है? मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसे सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितना उसके बहाने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बहन से तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत में तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रही थी, मैं तुम्हें वही नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओ तो सोच लेना, मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मैं जुनून नहीं खो चुकी थी। मैं दीवानों की तरह चिल्ला कर उससे कह रही थी। यह सुनकर वह फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा तो मैं खो बैठी थी। वह मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम बोल नहीं रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि इस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, और अभी तुम्हारी नौकरी करते हुए 2 महीने ही नहीं गुजरे। वह कहने लगा कि मैं आपके वजह से नहीं बता सकता। मेरे पति ने उससे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे लौटा दो, मुझे वह वापस कर दो। पूरे 5 साल की रकम में तुम्हें यूं ही नहीं देता कि तुम 2 महीने में खूब नौकरी छोड़ो। मैं तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित है या नहीं। मुझे इतना भरोसा है कि तुम बस इसी वजह से तुम्हें धोखे में रखा है। और ऐसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना, और मेरी रकम मुझे वापस हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। उन 3 दिनों में समीर में अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। समीर यह सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा, इसका ज़रा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 5 लाख का एडवांस ले चुका है, इसे सख्त ज़रूरत थी। इसका चाचा इसको गर्जन की शादी और से करा देता। 5 लाख देकर उसको अपना रिश्ता कहाँ पक्का किया है। मैंने कहा, समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया। समीर भी दुकान पर चला गया, और रात को लौटा तो उसी वक्त मैं अपनी हुसैन के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपने नज़रें बदल दी।
मैं खूब तैयार हुई थी, वह सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। वह हाल में काफ़ी देर तक उसका दरवाज़ा बजाती रही, फिर थक कर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं भी उसी रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास ही है। मेरे दरार में स्टोर रूम की चाबी निकली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर समीर मुंह पर चादर लिए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई और कमरे में खूब अंधेरा था। जैसे ही मैं उसे गले लगी, मेरे कानों में जो आवाज़ सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वह तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टार्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। उसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे शख्स को भी देख चुकी थी। वह मेरा पति ही था। यह देखकर मेरा होश उड़ गए। वह कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे समीर बता चुका था और मैं झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी और सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वही मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बस सूरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम कोशिशों को पूरा करता है और इसलिए पूरी करता है कि उसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। ख़ास के मैंने अपनी नज़रों के हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए समीर ने की थी। धन्यवाद दोस्तों।